अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। एक तरफ तो शर्जीना और मुस्तफ़ा अपनी जिंदगी में अब आहिस्ता आहिस्ता करके खुश रहने लगे हैं। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके सेटल्ड भी हो चुका है। कहाँ उसकी तनख्वाह थी कुछ हजारों पर, गेम आईडी के बाद तो उसे कई लाखों मिलने वाले हैं। जबकि उधर मुस्तफ़ा और शर्जीना के वालिदैन तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। इतना तक कि अब इस लालची माँ को भी एहसास होने लगा है कि मुस्तफ़ा से ही इस घर में रौनक थी। तो सिद्रा माँ को चूमती है, उन्हें तसल्ली देती है। बाप अलग से परेशान हाल बैठे होते हैं टेबल पर। यूं ही फिर उधर शर्जीना अपने वालिदैन के घर गई तो वालदा उसे आकर पैसे थमाती हैं। शर्जीना तो लेने से साफ मना कर देती है। अम्मी, मुस्तफ़ा पहले ही अपने पेरेंट्स से काफी अपसेट है और फिर मैं अपने वालिदैन से पैसे ले लूं। देखिए, मैं उसका मान तो नहीं तोड़ सकती ना। शर्जीना और मुस्तफ़ा वक्त गुजरने के साथ अपना एक अच्छा सा घरौंदा बना लेते हैं। टेरिस पर उन्होंने प्लांट्स रखी, अच्छी सेटिंग की। यूं दोनों ही वक्त बिताते हैं एक अच्छा सा। पर मुस्तफ़ा को अब मोहल्ले वाले भी बातें कसने लगे कि कैसा मर्द है घर बैठकर बीवी की कमाई खा रहा है, क्योंकि बाहर वालों को ये थोड़ी ना दिखता है कि ये घर बैठकर कमा रहा है। बस मुस्तफ़ा के मोहल्ले वाले तो दूसरों की ही टो में लगे रहते हैं। तो इधर मुस्तफ़ा की वालदा बिल आखिर अपने बेटे अदील को इजहार कर ही देती हैं अपनी इस मायूसी, अपनी इस उदासी का। मुस्तफ़ा था तो हर वक्त उधम मचाए रखता था। वो चला गया तो जैसे घर में वीरानी ने डेरा डाल दिया। अदील उस वक्त तो चुपचाप खामोशी से सुनता रहा, मगर अगले ही पल अपनी वालदा को तो धमकी दे देता है। आपके दिल में अगर मुस्तफ़ा को वापस बुलाने और उसे माफ करने का ख्याल आया तो आप लोग मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। माँ तो ये सुनकर परेशान हो गई। हकीकत है, जितना उसे इस बेटे से मोहब्बत है अदील से, खास तौर पर उसके पैसों को लेकर, तो वो मुस्तफ़ा से तो इतनी मोहब्बत नहीं करती। क्योंकि आज ये वक्त इसे माँ की वजह से तो देखने को मिला, वरना अगर माँ दोनों बेटों से बराबर का प्यार करती कि कोई पैसा दे या ना दे, कोई निखट्टू है या कोई काम का, ये फर्क ना करती तो आज दोनों भाइयों में ये फूट ना पड़ती। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद बिल आखिर इस अदील से रहा नहीं जाता और ये शर्जीना से गलती हो गई कि उसने राब्ता रख लिया था सिद्रा से, और तभी तो मुस्तफ़ा का एड्रेस मालूम हो जाता है इस अदील को। तो वो उसी वक्त उसे जलाने कुड़ाने के लिए पहुंच गया उसके फ्लैट पर। शर्जीना ने खुशी खुशी दरवाजा खोला कि मुस्तफ़ा ही होगा दरवाजे पर, मगर सामने देखा तो ये अदील ही होता है। घर में घुसा आता है। कुछ ही लम्हे बीते थे कि ये मुस्तफ़ा भी यहाँ पर आ गया फ्रूट्स लेकर, मगर इस अदील के लिए नहीं। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये अदील यहाँ पर आया होगा। हाँ, मगर अदील को यहाँ पर आकर कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि वो शर्जीना और मुस्तफ़ा को एक साथ देखकर जलता जो है। एक्चुअली अम्मी को फिक्र हो रही थी कि उनका निकम्मा निखट्टू बेटा कहीं आवारा मर ना रहा हो। मगर अब मुस्तफ़ा मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता इस अदील की बातें। मैं नकारा, मैं नाकाम, मैं ऐसे बीवी के धंधे पर पाँव रखकर तरक्की नहीं कर रहा। अब निकलो यहाँ से, बहुत जलील हो गए हो, वरना मुझसे और जलील हो गए। इसके जाते ही मुस्तफ़ा काफी परेशान हो जाता है तो शर्जीना उसे तसल्ली देती है, उसका हौसला बनती है। इस अदील को तो लगा था कि वो यहाँ पर आकर जलाएगा इस मुस्तफ़ा को, मगर उसे क्या अंदाजा था कि वो तो खुद जलकर यहाँ वापस आएगा। क्योंकि एक तो उससे मुस्तफ़ा की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी तो किसी को अंदाजा नहीं कि ये बीवी के धंधे पर पाँव रख के नहीं, बल्कि बीवी की चोरी करके आगे बढ़ रहा है। और ऊपर से मुस्तफ़ा और शर्जीना का इस तरह से खुश देखना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि दोनों इतने मुश्किल हालात में हैं, लेकिन शर्जीना फिर भी उसे छोड़कर नहीं गई। अब मुस्तफ़ा काम पे बैठे तो काफी टेंस होता है, मगर फिर देखते देखते ये हालात यहाँ तक नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी तो वालिदैन काफी इमोशनल हो चुके हैं। मगर वक्त गुजरने के साथ वो फिर से अपनी बाजी पलट लेंगे, खास तौर पर मुस्तफ़ा की वालदा। क्योंकि इस अदील के पास उन्हें इतना पैसा जो नजर आता है, तो तब भला वो अपने निकम्मे नखट्टू बेटे के साथ कैसे भला रह सकती हैं।